और आपकी वर्दी उतरवाएंगे हम। ख्याल रखिएगा आप। अरे धंधे बैठ जाओ, अरे धंधे बैठ जाओ। योगी की मौत सुनिश्चित है। एक तरफ दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूल में 10वीं 12वीं में बैठने वाले बच्चों की संख्या लगातार क्यों घट रही है। दिल्ली के वो नेता जो केवल महिलाओं पर अपना जोर चलाते आए हैं, उन्हें जब मर्दों से पाला पड़ा तो सारी हेकड़ी उनके विशेष स्थान पर चली जाती है। अरे भैया, पहले जाकर अपनी दिल्ली तो संभाल लो, तुम्हारी औकात वहां एक चींटी भर की भी नहीं है। वहां तक की पुलिस तो तुम्हें सीरियसली लेती नहीं और वहां से चले आए उत्तर प्रदेश। कसम से कुछ दिल्ली वालों, आपने ये किसे चुन लिया? सड़क पर मारने के लिए भागता एक चवन्नी छाप, घर में बीवी को कुत्ते से कटवाने वाला एक दो कौड़िया और महिला पत्रकार को धंधे वाली कहने वाला एक नीच इंसान। हमारे स्कूल ऐसे हैं, हमारे स्कूल वैसे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, इस तरह की दुनिया भर की बातें आम आदमी पार्टी के नेताओं से आप सुनते रहते होंगे। और अगर आप टीवी और न्यूज़ नहीं देखते तो भी जब आप दिल्ली की सड़कों पर निकलेंगे तो बड़े बड़े बोर्ड्स, बैनर्स और दीवारों पर अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी सी फोटो के साथ अपने मुंह मियां मिट्ठू वाले ये प्रचार प्रसार आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आम आदमी पार्टी अपने प्रचार प्रसार में जनता के करोड़ों रुपए डुबा चुकी है। हर रोज़ टेलीविज़न पर आकर अपने झूठे दावों को सच करने में लगी रहती है आम आदमी पार्टी। लेकिन सच्चाई क्या है, ये दिल्ली के बाहर रहने वाले लोग पता नहीं लगा पाते, क्योंकि वो तो जो सुनेंगे उसी पर विश्वास करेंगे। केजरीवाल जी कहेंगे हमने स्कूलों को 5 स्टार होटल में तब्दील कर दिया है, तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। लेकिन दिल्ली में रहने वाले लोग ये अच्छे से जानते हैं कि केवल रंगाई पुताई कर देने से सरकारी स्कूल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं बन जाया करती। इन पुताई किए हुए स्कूलों की सच्चाई पर कपिल मिश्रा कई बार टिप्पणी कर चुके हैं। लोगों को लगता होगा कि कपिल मिश्रा तो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, तो वो तो अपने विरोधियों को नीचे दिखाएंगे ही। लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों आम आदमी पार्टी ने उनके स्कूलों पर उठाए गए 10 प्रश्नों के जवाब नहीं दिए? पहले उन कुछ प्रश्नों पर नज़र डालते हैं, फिर आते हैं आम आदमी पार्टी के उस नेता पर जिसके कारण आज हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, यानी सोमनाथ भारती, जिन्होंने निर्लज्जता की सारी हदें पार कर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मारने की धमकी तक दे बैठे हैं। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल और इनकी गैंग इन सवालों का जवाब दे। अगर ये उच्च कोटि के स्कूल हैं तो पिछले कुछ सालों में सरकारी स्कूल छोड़ प्राइवेट स्कूलों में जाने वालों की संख्या इतनी कैसे बढ़ गई? इकोनॉमी सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 में प्राइवेट स्कूलों का शेयर केवल 31% था, जो 2017-18 में बढ़कर 45% क्यों हो गया? एक तरफ दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूल में 10वीं 12वीं में बैठने वाले बच्चों की संख्या लगातार क्यों घट रही है? 2014 में 1,66,000 बच्चे 12वीं की परीक्षा में बैठे थे, जो 2015 में घटकर 1,40,000 हुआ, 2016 में 1,31,000 हुआ, 2017 में 1,21,000 हुआ और अब 2018 में तो 1,11,000 ही बच्चे रह गए। अब केजरीवाल जी जवाब दे कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसे ऐसे 10 प्रश्न हैं जो आप कपिल मिश्रा के ट्विटर हैंडल पर जाकर पढ़ सकते हैं, और ये पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि दिल्ली से मुंह उठा के जो आम आदमी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के स्कूल देखने निकल जाते हैं, उन्हें अपने गिरेबां में पहले झांक कर देखना चाहिए। अब आते हैं सोमनाथ भारती पर। 2010 से जो इंसान लगातार अपनी पत्नी पर अत्याचार कर रहा हो, जो अपनी गर्भवती पत्नी पर कुत्ते छोड़ देता था, ऐसे घिनौने इंसान को 2014 में मंत्री पद मिल जाता है, जिससे ये और शक्तिशाली हो जाता है और खुलेआम गुंडागर्दी करनी शुरू कर देता है। पुलिस की पूछताछ से भागा हुआ ये भगौड़ा, जिसे आम आदमी पार्टी का पूरा साथ हमेशा मिलता रहा, उसने एक लाइव चल रहे प्रोग्राम में सुदर्शन न्यूज चैनल की एंकर को गाली देते हुए उसे धंधा करने वाली बताया। सुन लीजिए, ये भड़वागिरी बहुत दिन चलेगा नहीं। 2019 का इंतजार कर लो। मैं भी तो देखूं, चैनल भी बंद होगा और आपके ऑनर भी बंद होंगे। किसी पार्टी का मुखौटा बन के उनके लिए दलाली कर रहे हो। अब दलालो बिल्कुल चुनौती से, अरे आप दलाली कर रहे हैं क्या? चैनल के ऊपर वोट मांगने मत आ जाइएगा। आप चैनल के ऊपर दलाली कर रहे हैं बैठ के। आपके औकात नहीं बात करने की। भाजपा की दलाली कर रहे हैं बैठ के चैनल पे। जो अपनी कैसे दलाली कर रहे हो? दे सका वो औकात की बात कर रहा है। जो अपनी पत्नी को घर में मारता पीटता बातें कर रहे हैं। और ये बकवास करना बंद कर दो, समझे ना? आपकी औकात। अरे बकवास करना बंद कर दो। अरे सर, आप मुंह बंद कर लीजिए। बकवास करना बंद कर दो। आप जैसों को जो नंगा करने का सिलसिला है ना, वो अरे बकवास करना बंद कर दो। बिल्कुल चुनौती से कह रही है। ये भड़वागिरी करना बंद कर दो चैनल पे बैठ के।
धंधे बैठ जाओ, अरे धंधे बैठ जाओ। आपको शर्म नहीं आती है क्या? बातें आपको कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? एक पत्रकार, और वो भी महिला पत्रकार, उन पर इस तरह के गाली गलौज और घिनौने बातें बोलने वाले सोमनाथ भारती का साहस देखिए कि उसके बाद भी इसने कभी माफ़ी नहीं मांगी और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इसने उस मामले को दबा भी दिया। अब भले ही मामला कागजों पर अंकित ना हुआ हो, लेकिन लोगों के जहन में जरूर रहता है और जनता इन बातों को कभी भूलती नहीं। अब हाल ही में ये जनाब उत्तर प्रदेश के स्कूल देखने का बहाना बनाकर गुंडागर्दी करने निकल पड़ते हैं। लेकिन ये लेकिन शब्द यहाँ ज़रूर लगना था, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है जहाँ योगी है शासक, और ये वही योगी है जिन्होंने दंगाइयों को कभी नहीं बख्शा। उनसे नाक रगड़वा कर न केवल दंगों में हुए उनके द्वारा नुकसानों की पूर्ति की, बल्कि जेल की हवा भी खिलाई। अब ऐसे प्रदेश में दिल्ली के वो नेता जो केवल महिलाओं पर अपना जोर चलाते आए हैं, उन्हें जब मर्दों से पाला पड़ा तो सारी हेकड़ी उनके विशेष स्थान पर चली जाती है। ये महानुभाव जब गुंडागर्दी दिखा रहे थे तो पुलिस ने विनम्रता पूर्वक इन्हें ऐसा न करने को कहा, लेकिन सोमनाथ भारती तो आज दिल में जोश लिए दिल्ली का मालवीय नगर समझ उत्तर प्रदेश में अपना रौब जमाने आ पहुंचे थे। बच्चे भी दिखाइए, हम दिखाइए, खड़े यहाँ पे, थोड़ी देर बाद बात करो। और आपकी वर्दी उतरवाएंगे हम, ख्याल रखिएगा आप, हम पहचान रहे हैं आपको। जो आज बदतमीजी कर रहा है ना मेरे साथ, सबकी वर्दी उतरवाऊंगा मैं। आप हट जाइए यहाँ से। बिल्कुल नहीं हटेंगे। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, हट जाइए यहाँ से। नहीं हटेंगे ना, रास्ता रोकेंगे आप हमारा। अभी बार कह रहा हूँ। पुलिस की वर्दी उतार देने की धमकी दे डालते हैं। मतलब ये समझ नहीं आता कि आखिर सोमनाथ भारती खुद को कौन सी तोप समझ बैठे हैं कि उनका जो मन करेगा वो कर सकते हैं। अरे भैया, पहले जाकर अपनी दिल्ली तो संभाल लो, तुम्हारी औकात वहाँ एक चीटी भर की भी नहीं है। वहाँ तक कि पुलिस तो तुम्हें सीरियसली लेती नहीं, और वहाँ से चले आए उत्तर प्रदेश। इस गुंडागर्दी के दौरान जब एक युवक ने आदित्यनाथ योगी की जय बोली तो सोमनाथ भारती उनके पीछे उन्हें मारने के लिए भागे। कसम से कुछ दिल्ली वालों, आपने ये किसे चुन लिया? सड़क पर मारने के लिए भागता एक चवन्नी छाप, घर में बीवी को कुत्ते से कटवाने वाला एक दो कौड़िया, और महिला पत्रकार को धंधे वाली कहने वाला एक नीच इंसान। खैर, उसके बाद मंत्री जी का स्वागत उन पर स्याही फेंककर किया गया। अच्छा, इस स्याही वाला मामला भी आम आदमी पार्टी ने अपने नाम पे कॉपीराइट करवा रखा है। अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी शुरुआत की थी, और उसके बाद आए दिन इनके नेता स्याही खेलते हैं, और हर बार ये स्याही वाला इनका स्टंट इन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है। तो इन मंत्री जी को जब स्याही से नहलाकर इनका शुद्धिकरण किया गया तो इनका गुस्सा 7वें आसमान पर टकराया, और इसी गुस्से में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दे बैठे। अब किसी मुख्यमंत्री को आप उसी के राज्य में आकर उसे ही जान से मारने की धमकी दोगे, और वो भी जब मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ, तो आप समझ लो कि आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। ये सब करने से कुछ नहीं होगा अतुल। योगी की मौत सुनिश्चित है। आप उनको अरेस्ट होना चाहिए, भगाए आप उनको। और मेरी बात समझ लो, योगी को बोल दो, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। कानूनन तो इसके लिए सजा है ही, बाकी वहाँ की जनता भी अपने सीएम को बहुत प्यार करते हैं। आम आदमी पार्टी स्कूल के नाम पर खुद को ऊंचा दिखाने और दूसरे राज्यों को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। इसमें गलत नहीं है अगर आपने सचमुच ऐसा कोई तीर मारा हो। इसलिए वीडियो की शुरुआत में हमने इनके सरकारी स्कूलों की हालत बताई थी। तो जनाब अब पुलिस के गिरफ्त में है और उनका जोश कुछ ठंडा होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं, पहले तोलो और फिर अपनी जबान खोलो। जय हिंद, वंदे मातरम।